जी, मेरा नाम उमैर सरफराज है। आज हम गंदम के फील्ड में मौजूद हैं और फार्मर हजरात जो है, ज़िम्मेदार हजरात ये जानते हैं कि गंदम की फ़सल में हम जड़ी बूटियों के कंट्रोल करने के लिए कोई भी हर्बिसाइड स्प्रे करते होते हैं। तो हर्बिसाइड जब स्प्रे करते हैं, बहुत से ज़िम्मेदार भाई जो हैं वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। ज़िम्मेदार क्या करते हैं जी, कंप्लेन करते हैं जी जड़ी बूटियों के स्प्रे में कोई प्रॉब्लम था, हमारी फसल को स्ट्रेस आया है। इस तरह के बहुत सारे मसाइल आपको सुनने में भी आए होंगे और आप सब लोग इसको देखते भी होंगे कि आपकी फसल में इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताऊँगा जो बहुत ज़रूरी हैं, अहम हैं, जो अगर जिन पे आप अमल कर लेंगे तो आपकी फ़सल को इस तरह का प्रॉब्लम कभी भी नहीं दरपेश आएगा। तो पहली बात ये है कि आपने ख्याल क्या करना है। पहली बात ये कहूँगा कि आपने सिलेक्शन करनी है कि हमने हर्बिसाइड स्प्रे करना कौन सा है। आप अपनी फ़सल को जो है उसका मुशाहिदा करें कि उसमें जड़ी बूटियाँ कौन सी हैं, चौड़े पत्ते वाली हैं, नुकीले पत्ते वाली हैं या दोनों हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी हर्बिसाइड जो आपने स्प्रे करनी है वो आप डिसाइड कर लेंगे कि हमने कौन सी हर्बिसाइड स्प्रे करनी है। अगर आपके सिर्फ चौड़े पत्ते वाले हैं तो चौड़े पत्ते वाली हर्बिसाइड यूज़ करें। अगर आपके सिर्फ नुकीले पत्ते हैं, जंगली जई है, दुम्बी सुट्टी है, तो सिर्फ आप नुकीले पत्ते वाला स्प्रे करें, अपने पैसे ज़ाया ना करें। अगर आपकी फ़सल में चौड़े पत्ते भी हैं और नुकीले पत्ते भी हैं और तो फिर आप मार्केट में ऐसे केमिकल मौजूद हैं जो चौड़े पत्तों को भी कवर करते हैं और नुकीले पत्ते को भी कवर करते हैं। फिर अगली बात आती है कि हमने स्ट्रेस से पौधे को किस तरह बचाना है। तो उसके लिए बहुत जो अहम चीज़ है वो मैंने वो बात डिस्कस करनी है। हमारा जो मसला है हमारे फील्ड के अंदर क्या आता है, हमारा ज़िम्मेदार भाई मार्केट जाता है, वहाँ से हर्बिसाइड कोई भी किसी किस्म का किसी भी कंपनी का हर्बिसाइड लेके आता है और वो कहता है जी मैं तो बहुत अच्छी कंपनी का हर्बिसाइड लेके आया हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं बनेगा। जब आप वहाँ से मार्केट से अपने फील्ड के अंदर हर्बिसाइड लेके आ गए हैं, जड़ी बूटी का स्प्रे लेके आ गए हैं, तो आगे भी आप पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो आपने उन पे भी अमल करना है। वो कौन सी बातें हैं? एक पहली बात जो है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, वत्तर है। आपकी ज़मीन के अंदर गंदम की फसल के अंदर जो वत्तर है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वत्तर कौन सा होना चाहिए? वत्तर जी नॉर्मल वत्तर होना चाहिए, ठीक है, ना तर वत्तर होना चाहिए और ना खुश्क वत्तर होना चाहिए। इतना नॉर्मल वत्तर का मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। नॉर्मल वत्तर को देखने के लिए क्या पैमाना क्या है, हमारी एक विजुअल ऑब्जर्वेशन ही होती है कि ये नॉर्मल वत्तर है। अगर आप फील्ड में दाखिल हों और आपका जो पाँव है वो ज़मीन के अंदर ना धंसे, यानी कि वो आपका जो शूज़ है, आपके जूते हैं वो ज़मीन के अंदर ना धंसें और सिर्फ़ आपके शूज़ का, जूतों का सिर्फ निशान पड़े ज़मीन के ऊपर, तो उसे हम नॉर्मल वत्तर कहेंगे या उसे हलों वाला वत्तर भी कह लेते हैं। या वो हम वत्तर कह सकते हैं कि जिसमें हम ट्रैक्टर चलाएं तो ट्रैक्टर को भी हलों में प्रॉब्लम ना बने। ज़िम्मेदार लोग इन चीज़ों को समझते हैं तो उसे हम नॉर्मल वत्तर बोलते होते हैं। तो आप जड़ी बूटियों का स्प्रे नॉर्मल वत्तर में करें, ना खुश्क हो और ना तर वत्तर और नॉर्मल वत्तर में स्प्रे करेंगे तो आप ये जो आपकी फ़सल के अंदर स्ट्रेस आ रहा है उससे आप इस तरह बच सकते हैं। दूसरी बात ये है, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ज़िम्मेदारों का ये मसला है कि ज़िम्मेदार लोग ये जो स्प्रे करने के लिए नोज़ल इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें बहुत बड़ा मसला आ रहा है। ज़िम्मेदार लोगों को समझा के जो मर्ज़ी कह लो ना, वो फिर भी कहते हैं कि अब देखें ना, इंसेक्टिसाइड का जो नोज़ल है वो और होता है, हर्बिसाइड का नोज़ल है वो और होता है। ज़िम्मेदार क्या करते हैं, मुझे स्प्रे ले आते हैं, स्प्रे अगले बंदे के जो स्प्रे करने वाला है उसके हवाले कर देते हैं जी आप स्प्रे करें। वो अपना जनाब वो कोई जनरेटर वाली टैंकी लेके आ जाता है, कोई टैंकी लेके आ जाता है और वो स्प्रे करना शुरू कर देते हैं बड़े फुहारे से, जिस पे 8 सुराखों वाला फुहारा है, 5 सुराखों वाला फुहारा है। तो ऐसा हरगिज़ ही ना करें। इससे 2 नुकसान हो गए। एक तो जो आप हर्बिसाइड पे पैसा ज़ाया कर रहे हैं ना वो आपका नुकसान होगा। दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान होगा, आपकी फ़सल स्ट्रेस में आएगी, जलेगी। तो आपने फुहारा कौन सा यूज़ करना है, आपने नोज़ल कौन सी यूज़ करनी है, आप लोगों ने हर्बिसाइड नोज़ल इस्तेमाल करनी है, जड़ी बूटियों वाला फुहारा इस्तेमाल करना है, या इसे हम टक वाला फुहारा भी कह देते हैं हम जो ज़िम्मेदार लोग हैं, और टी-जेट फुहारा कह देते हैं, जिससे सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो नीचे जो आपकी ज़मीन है, जो आपकी जड़ी बूटियाँ हैं वो कवर होती हैं। उससे क्या होता है, एक तो ओवरलैप नहीं होता जो ये हर्बिसाइड है, यानी कि एक दूसरे से वो डबल फुहारा कहीं नहीं पड़ता।
और आपकी जड़ी बूटियों के ऊपर मुकम्मल तौर पे ये हर्बिसाइड स्प्रे पड़ता है, जिससे रिज़ल्ट भी अच्छा आता है और डबल ना पड़ने की वजह से आपकी फ़सल किसी भी स्ट्रेस से भी बच जाती है। तो आप फुहारा भी हर्बिसाइड नोज़ल यूज़ करें, जो है वो TZ फुहारा यूज़ करें और वतर का ख्याल रखें। और मौसम का भी आप लोगों को बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मौसम धूप वाला है, तो ये टाइम जो है 12 बजे के बाद का टाइम है, तो ड्यू ड्रॉप्स भी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुके हैं और सनशाइन पड़ रही है। ये अपना हर्बिसाइड के स्प्रे करने के लिए आइडियल टाइम है। धुंध के अंदर आप बिल्कुल भी स्प्रे ना करें, वो आप अपना नुकसान करेंगे, उससे भी आपकी फसल जो है वो स्ट्रेस में जाएगी। तो मौसम का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। आप अगर 3 चीज़ों का ख्याल रख लें तो आप मुकम्मल तौर पे अपनी फसल को स्ट्रेस से बचा सकते हैं। वतर कंडीशन के लिए आपको मैं एक टेक्निकल बात बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप सब ज़िम्मेदार भाइयों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। वतर कंडीशन में ये है कि जो गंदम की फसल है ना, गंदम का पौधा है, कुदरती तौर पे और जो कंपनीज बनाती हैं प्रोडक्ट जो भी हर्बिसाइड, तो उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद होती है कि गंदम का जो पौधा है वो उस केमिकल को डिटॉक्सीफाई करते हैं, उसको उसके असर को ज़ायल करते हैं, अपने अंदर आने नहीं देता, लेकिन जड़ी बूटी मुकम्मल कंट्रोल हो जाती है। वो 2 वजूहात की वजह से, 2 अवामिल है जिनकी वजह से वो इस तरह, टेक्निकल रीज़न ये है कि वो गंदम की फसल को नुकसान नहीं पहुंचा, स्ट्रेस नहीं पहुंचा। वो क्या चीज़ें हैं? 2 चीज़ें ज़रूरी हैं जिसकी वजह से गंदम डिटॉक्सीफाई हर्बिसाइड को कर देगा। एक, पानी के मॉलिक्यूल्स, पानी ज़मीन के अंदर मौजूद होना चाहिए। दूसरा, ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें प्रॉपर मौजूद होंगी तो आपका मसला जो है वो नहीं आएगा, ये स्ट्रेस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब होता क्या है, जो पहले मैं आपको वतर वाली चीज़ बता चुका हूँ, अगर तर वतर आएगा फसल के अंदर, तर वतर में क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स तो पूरे होंगे बल्कि ज़्यादा होंगे, लेकिन उस फसल के अंदर, उस ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जब भी उस स्टेज पे तार वतर कंडीशन में हम स्प्रे करते हैं तो फसल स्ट्रेस में चली जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी, पानी के मॉलिक्यूल्स पूरे हैं लेकिन एक चीज़ की कमी है, तो पौधा जो है वो स्ट्रेस में जाएगा, वो गंदम पीली हो जाएगी, आपकी जल सकती है, ये प्रॉब्लम होंगे। अगर आपका खुश्क वतर आ गया है, ड्राई वतर है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? उसमें ये आएगी, ड्राई वतर में ऑक्सीजन तो आपकी पूरी है ज़मीन के अंदर, लेकिन खुश्क क्योंकि ज़मीन खुश्क है, ड्राई है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी कमी है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन पूरी है, पानी के मॉलिक्यूल्स की कमी है, तो उस स्टेज पे भी अगर खुश्क वतर में स्प्रे करेंगे तब भी आपका जो है ये स्ट्रेस वाला, गंदम जलने वाला या ये पीली होने वाला ये मामला आपको दरपेश होगा। इसलिए मैं सब लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत फ़ायदा भी होगा और आप लोग इस वीडियो से सीखेंगे भी सही, और इस वीडियो पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन पे अमल भी करेंगे। उमैर सरफराज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।